बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गया शायद। यहाँ पे चीज़ भी समझ आती है कि आमतौर पर मैंने देखा कुछ इश्तिहारात के वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो खामद को काबू करने के तरीके, ख़वातीन को कहा जा रहा है कि खामद को कैसे काबू किया जाए। तो क्या औरत के लिए ज़रूरी है खामद को काबू करे? इसका क्या कंसेप्ट है और ये क्या मियाँ बीवी का आपस में बाहमी रिश्ता काबू वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इस्लाम इसके बारे में क्या रहनुमाई देता है, इस वजह आपसे राय लेंगे। लेकिन एक हमारे कॉलर मौजूद से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई बोल रहे हैं? महमूद अल हसन बोल रहा हूँ। शाह साहब को मेरा सलाम अर्ज कीजिए। जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज अहबाब के घरों से ये जो तावीज निकालने का ड्रामा किया जाता है कि तावीज निकल आए हैं, तो इस हवाले से जरा वजाहत कर दें तो कि वो तावीज कैसे निकल आते हैं? वो लोगों के सामने, उनकी आंखों के सामने निकलते हैं, तो इसकी क्या तोजी कर सकते हैं हम लोग? जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप जरूर इनसे पूछेंगे। जी शाह साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि वो मियाँ बीवी का एक दूसरे को काबू करने का जो आमलीन और मौक्कलीन कहते हैं जी खामद काबू हो गया और ये हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अगर इंसान अमल करे तो इस तरह के मसाइल का उसे सामना नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने असहाब को और पूरी उम्मत को दरस देते हुए कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है और मैं अपनी बीवी के साथ बेहतर हूँ। मियाँ बीवी का ताल्लुक काबू करने वाला ताल्लुक नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत वाला ताल्लुक है। तो मेरी मुसलमान बहन जब अपने खाविंद की अताअत करती है तो खाविंद अपने आप उसका गर्विदा हो जाता है। इंसान मुश्किल वहाँ पेश आती है कि जब औरत खाविंद की अताअत तो करती नहीं लेकिन ऐसे झूठे आमिलों के पीछे, इनके चक्रों में फंस के वो काबू करने के लिए तावीज़ गंडे का मामला लेती है और ये उसको बर्बादी की तरफ ले जाता है। अभी बहन ने जो फ़ोन किया वो पूछ रही थी क्योंकि आपने इससे पहले तस्वीर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी कदर पेश किया कि उस घर में फरिश्ते नहीं आते जहाँ तस्वीर हो, लेकिन अगर टीवी लगा हुआ हो तो क्या वो भी उसी हुक्म में आएगा? अगर टीवी है और उसके जरिए कोई दीनी प्रोग्राम देखा जा रहा है, कोई इस्लामी चैनल देखा जा रहा है जिसमें साज नहीं है, मौसीकी नहीं है, औरतों की तस्वीरें नहीं हैं, तो इसके ज़रिए आप कुरान सुन रही हैं, अहादीस सुन रही हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रही हैं, किसी आलिम का दरस सुन रही हैं, तो इंशाअल्लाह ये उसमें शामिल नहीं होगा। जो उसमें शामिल होता है जो तस्वीरें सजाई जाती हैं, लटकाई जाती हैं, या ऐसे चैनल जिस पे साज, गाने, मौसीकी, बेहयाई के प्रोग्राम जिसके ज़रिए शयातीन घर में दाखिल होते हैं, वो उसके अंदर उस जुमरे में शामिल। तो अभी एक भाई ने जो फ़ोन किया जो कि पूछता है कि जहाँ पे बाज़ दफ़ा देखें कि आप आते हैं बंदे और कहते हैं ये आपके घरों से ये तवीज़ निकल आए, उनके सामने आके वो उनके तवीज़ निकाल के वो उनको दिखा देते हैं, तो ये क्या चक्कर होता है? मैंने पहले अर्ज की कि ये आमिल हकीकत होती है कि उनके सामने वो तवीज़ निकाल दिया जाता है। जी जी, ये जितने आमिल हैं जो तौहीद से नावाकिफ हैं, ईमान से दूर हैं, वो जिन्नात के जरिए ये सारा काम करते हैं। सही। और उन्होंने अपने पैसे काबू करने होते हैं, पैसे खड़े करने होते हैं, तो उसके लिए वो तावीज़ जिन्नात के जरिए ही दबवाते हैं और फिर खुद जा कहते हैं जी ये जगह फाड़े, आप ये कारपेट उठाएं, आप ये जगह उठाएं, देखिए ये तावीज़ यहाँ पर पड़ा है। तो चूंकि वो जिन्नात उनके बदअकीदगी की बिना पे उनके खुदाम बने हुए होते हैं, वो कुफर करके जिन्नात को काबू करते हैं, वो जो मौकल का ड्रावा देते हैं, धमकावा देते हैं, वो ये जिन्नात होते हैं और इन जिन्नात के जरिए वो ये चीज़ें उस जगह पे पहुंचाते हैं। और जब आपके घर में आते हैं तो उसको कहते हैं देखिए जी यहाँ पर ये मौजूद है, तो वो सिर्फ इन जिन्नात के जरिए आपके अकीदे को ख़राब करते हैं और आपसे पैसे लेके अपनी जेब को गरम करते हैं। ये एक हकीकी वाक़या अगर आपके आंखों के सामने नज़र आता है तो जो काम कमज़ोर सा मुसलमान वो तो उससे घबरा जाता है कि ये हकीकत है, उससे फिर आगे रास्ता बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। अब वो मुसलमान अगर इस किस्म की शोबदाबाजी को देखे और जिन्नात के या शयातीन के कुछ ऐसे अमाल को देखे तो उस मौका पर फिर वो क्या करे? अपने ईमान को मजबूत करे। कैसे करे? वो कुरान पाक की तिलावत करे। उस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शयातीन नहीं आते। आप सूरह बकरा की तिलावत रोजाना करें, फजर के बाद बैठ जाएं मियाँ बीवी दोनों और पूरे घर के अंदर आपकी बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अपने घर के अंदर केसट लगा लें, सीडीज़ लगा लें जिसमें वो उलमा के वो दम और वो रुकिया हो जिसके ज़रिए शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि आमिल काबू करने के लिए ये अमल खुद भी करवाता है। आपने देखा होगा अक्सर आमिल के पास